Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, open your book and look at page number 60. So, first of all, to merge cell, follow these steps. Last time हमने study किया था merge. You know, merge means combine two or more cells. आप जब दो या दो से ज़्यादा cells को combine कर देते हो उसको हम बोलते हैं merge. तो now today we will study how we will merge. मर्ज कैसे करेंगे इसके लिए देखो, सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू मर्ज. आपको वो वाले सेल्स सिलेक्ट करने जिसको मर्ज करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लुक बिफोर यूजिंग द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन. इसमें देखो जो सब्जेक्ट्स है ये 3 कॉलम बने हुए हैं, साइंस मैथ्स कंप्यूटर्स. इन तीनों के ऊपर ऐसे लग रहा है कि बीच जो B1 है वहाँ पे सब्जेक्ट है. तो इसका बेटर क्या है, आप इन तीनों के तीनों सेल्स को मर्ज कर दो और फिर इसको सेंटर में करो. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन. तो देखिए पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है. सेकंड स्टेप, इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन. ये जो आपको सिंबल दिख रहा है वहाँ स्पेशली लिखा होता है होम टैब पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन. जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो जो सेल्स आपने सिलेक्टेड किए हुए हैं वो सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे ये देखो सब्जेक्ट. अब क्या हो गया, पहले इसका क्या था, ये तीनों ऐसे अलग अलग शो हो रहे थे 1 2 3, लेकिन अब क्या हो गया, ये तीनों से हमारा एक बन गया. ये क्या हो गया, मर्ज हो गया. ओके, तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर. नेक्स्ट इज चेक पॉइंट. ये आपने सारे ऑप्शंस पीछे स्टडी किया, उनको मैच करना है. ठीक है, ये भी एक बार स्टडी कर लेना. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल you know very well rows and columns. rows horizontally and columns vertically. तो इंसर्टिंग में क्या होगा कि आपने किसी भी रो को या कॉलम को इंसर्ट करना मीन आपने और ऐड करना है. तो आप कैसे करोगे, ये आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास क्या है 5 रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है, फर्स्ट तो हमारा ये फील्ड नेम दे रहा है, नीचे इसके क्या है हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कुछ. जैसे ये रिकॉर्ड्स हुए, हमें बीच में एक रिकॉर्ड कोई नया बच्चा आ गया उसका रिकॉर्ड ऐड करना है. तो हम कैसे करेंगे. सो फर्स्ट क्रिएट अ सैम्पल वर्कशीट सिमिलर टू फिगर 6.12 एंड फॉलो दिस स्टेप्स. आपने कोई भी वर्कशीट डिज़ाइन की उसके बाद आपको ऐड करना पड़ा. तो देखिए सिलेक्ट ए सेल ऑफ द वर्कशीट, फॉर एग्जाम्पल सेल B2. यू नो सेल इज द कॉम्बिनेशन या इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. सेल को आपको क्या करना है, आपको किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेना है पूरी वर्कशीट में से. उसके बाद इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब पे आपने ये देखो यहाँ पे जैसे सेल्स ग्रुप पे आपने उस सेल्स ग्रुप पे जैसे ही क्लिक किया वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट. ध्यान देना, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो वो इंसर्ट का काम होगा. मीन कोई भी रो इंसर्ट हो सकती है, कॉलम इंसर्ट हो सकता है. जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इंसर्ट शीट. अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप रो पे क्लिक करोगे, अगर कॉलम करना है तो इंसर्ट शीट कॉलम्स पे. क्लियर. सो लुक एट नेक्स्ट पेज. क्लिक ऑन इंसर्ट शीट रोज टू इंसर्ट अ रो दैट आई अर्लियर टोल्ड. बस एक स्टेप यहाँ ध्यान देना जो मैं अभी बता रही हूँ. इंसर्ट रो पे करोगे तो वो रो ऐड हो जाएगी, कॉलम पे करोगे कॉलम. ये मैंने आपको पहले बता दिया. बट देखो अ न्यू रो विल बी एडेड अबव द सिलेक्टेड सेल B2. आपने जो भी सेल सेलेक्ट किया उसके ऊपर अबव पे वो जो भी रो इंसर्ट होगी वो ऊपर होगी इसकी. ठीक है, और जो डाटा है उसमें द डाटा इन रो 2 विल शिफ्ट टू रो 3 एंड सो ऑन. वो डाटा शिफ्ट हो जाएगा आपका. क्लियर. तो ये ध्यान रखना है कि जिस भी सेल को सिलेक्ट किया हुआ है रो आपकी जो इंसर्ट होगी उसके अबव होगी. सेम यही बात कॉलम में अप्लाई होगी. कॉलम ऐड होने के बाद जिस भी सेल पे आपने सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसके लेफ्ट में आपके पास कॉलम इंसर्ट होगा और वो डाटा शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, द डाटा इन कॉलम B विल शिफ्ट टू कॉलम C. वो जो डाटा था वो शिफ्ट हो गया और आपके पास एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया. क्लियर.
So students, in this way we can insert rows and columns. Next is डिलीटिंग रोज एंड कॉलम. इसमें आप डिलीट कैसे करोगे? वही सेम सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद सेल ग्रुप पे जाना, होम टैब पे, वहाँ जहाँ इंसर्ट था इंसर्ट के साथ ही आपके पास डिलीट का ऑप्शन है. जैसे ही आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, कॉलम्स एंड डिलीट शीट. अगर आपको एंटायर रो डिलीट करनी है तो आप रो वाले पे क्लिक करोगे, अगर कॉलम डिलीट करने है आपको तो आप एंटायर शीट कॉलम्स, और उनका जो डाटा होगा डिलीट होने के बाद वो शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? इन दिस वे वी कैन इंसर्ट और डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन वर्कशीट. सो प्लीज read these two pages 60 and 61, and if possible then do practical. Thank you class.